अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं इमरान ख़ान जी हुकूमत जे वाइदनि जे हवाले सां। इमरान ख़ान जी हुकूमत इन वाइदे तहत आई हुई त PTI अवाम खे रिलीफ ॾींदी, पर हिन हुकूमत जे अचण सां वेतर आम माण्हू अज़ाब वारी ज़िंदगी गारण ते मजबूर आहिनि। इमरान ख़ान हुकूमत में अचण खां अॻु इलेक्शन मंशूर में इहो वाइदो कयो त अवाम खे 1 करोड़ नौकरियूं ऐं 50 लख घर ॾिना वेंदा। न सिर्फ़ एतिरो, पर इमरान ख़ान सॼे मुल्क मां कामयाबी हासिल करण बाद पहिरीं तक़रीर में ई इहा ॻाल्हि वरजाई हुई त 1 करोड़ नौकरियूं ऐं 50 लख घर माण्हुनि खे ॾिना वेंदा। पर इमरान ख़ान जी PTI हुकूमत में अचण बाद बदतरीन आमिर जहिड़ी साबित थी आहे। जिते हिन वक़्तु महांगाई अवाम जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे, त उते ई हज़ारे माण्हुनि खे बेरोज़गार करण जो सिलसिलो बि जारी आहे। हिन भेरे कोर्ट जो हिकु आर्डर जो सहारो वठी माण्हुनि जूं नौकरियूं ख़तम कयूं पियूं आहिनि, उन जो सिलसिलो जारी आहे। मुशीर आलम जंहिं पंहिंजी नौकरी जे आख़िरी ॾींहं ते इहो फ़ैसिलो ॾिनो त 16,000 मुलाज़िमनि खे नौकरियुनि मां कढियो वञे, छो त उहे सियासी भर्तियूं आहिनि। 1993 ऐं 96 में बेनज़ीर जे दौर में थियल भर्तियुनि खे सियासी भर्तियूं करार ॾेई हिकु आर्डर वसीले हज़ारे माण्हुनि खे बेरोज़गार कयो वियो। काल्ह उन फ़ैसिले ते अमल दरामद जी काबीना बाबति मंज़ूरी पिणु ॾिनी छॾी आहे। जॾहिं त फ़ैसिले मां वाज़िह तौर ते इहो तासुर मिले थो त PTI जी वफ़ाक़ी हुकूमत अॻी मुलाज़िमनि खे कढण लाइ तयारु हुई। सुई सदरन गैस कंपनी जे 3900 खां मथे मुलाज़िमनि खे बरतरफ़ कयो वियो आहे। FIA मां बि सवे मुलाज़िमनि खे कढियो वियो आहे। PSO मां बि मुलाज़िमनि खे कढण जो सिलसिलो शुरू थी चुको आहे, जॾहिं त उन समेत तक़रीबन वफ़ाक़ जे 12 खां मथे खातनि मां 16,000 खां वधीक मुलाज़िमनि खे कढियो वेंदो। मुलाज़िमनि मां अक्सरियत जिन जी उमिरि 50 सालनि खां मथे आहे, 50 सालनि खां पंहिंजनि खातनि में मथे जी उमिरि वारा ही जेके मुलाज़िम आहिनि, उहे सालनि खां पंहिंजनि खातनि में नौकरियूं सरअंजाम ॾेई रहिया हुआ ऐं उन्हनि माण्हुनि खे हिकु लेटर ज़रिए कढियो वियो आहे। अवाम खे हुकूमत ही कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहे थी? नौकरियुनि मां निकितल मुलाज़िम मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतिजाज बि कनि था। कराची प्रेस क्लब अॻियां बि मुलाज़िमनि जो एहतिजाज जारी आहे, जिते एहतिजाज कंदड़ मुलाज़िमनि जो सॼे मामले बाबति छा चवणु अचो त सभ खां पहिरियों ॾिसो। 26 सालनि मुलाज़िमनि जी नौकरी आहे। 26 साल हिन वक़्तु के रिटायरमेंट जे क़रीब आहिनि, के माज़ूर थी चुका आहिनि, के असांजा दोस्त ही सदमे में इंतकाल करे विया आहिनि, किन जूं अमड़ियूं इंतकाल करे वियूं आहिनि। छा ख़ुदा तव्हांखे रहम असां ते कोन्हे को? असां बि सचा पेट्रियट आहियूं। असां बि 26 साल हिन मुल्क जी ख़िदमत कई आहे। तव्हां असांखे 55 साल जी उमिरि में था चओ वञी घरनि ॾे वेहो, असांखे पघारां भरे ॾियो, चयोसीं ॾोह कयूं, कहिड़े पासे ॾे वञूं? हीअ असांखे ख़ुदकशी करण ते मजबूर था करनि। 96 में नवाज़ लीग इहो कयो ऐं वरी बहाली थी, उन खां पोइ वरी जेको आहे सो अदालती फ़ैसिले तहत अहिड़े क़िस्म जी हथ चुरांद कई वई आहे, जेको असां सम्झूं था त असां सां नाइंसाफ़ी थी आहे। ईअं न थियणु खपे हा, पर अफ़सोस जो असांजे ॿारनि जो, असांजे बचनि जे मुस्तक़बिल जी बि कंहिंखे परवाह ई कोन्हे का। असां गुज़ारिश था करियूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खे त बराए महिरबानी करे तव्हां हिन जो नोटिस वठी करे असां ते रहम करियो। पर असांजी 58 साल उमिरि आहे ऐं असां जेको 13 साल अॻु में बहाल कयो असांखे कोर्ट ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट ॿिन्ही ऐवाननि मां ऐं सदारती ऑर्डिनेंस तहत असां बहाल थियासीं। एहतिजाज कंदड़नि जी ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी। रियासत जो कमु शहरनि खे बुनियादी सहूलियतूं ॾियणु आहे, पर हिते हिकु आर्डर वसीले 16,000 ख़ानदाननि खे मुतासिर कयो वियो आहे। रिटायरमेंट खां हिकु ॾींहुं अॻु अहिड़ो फ़ैसिलो ॾींदड़ जज कहिड़नि मजबूरियुनि में इहो फ़ैसिलो कयो या हुन खां कराए वियो, इहो सवाल पंहिंजी जाइ ते मौजूदु आहे। 15 ॼणनि खे ॿुधी 16,000 माण्हुनि जी नौकरी खे ख़तमु कयो वियो आहे, जंहिंसां 16,000 ख़ानदान हिन वक़्तु मुतासिर थियनि पिया। मजबूरी तौर ते जेको ही फ़ैसिलो आयो आहे, उन बाबति पीपल्स पार्टी मुसलसिल पंहिंजो रद्दअमल ॾिए पई। पीपल्स पार्टी मुसलसिल उन ते ॻाल्हाए पई, जॾहिं त उन सां गॾोगॾु सिविल सोसाइटी समेत जेके मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी अॻुवाड़ आहिनि, उहे बि इन फ़ैसिले जी मुखालफ़त कनि पिया। पर हिन वक़्त ताईं वफ़ाक़ी हुकूमत इन होड ते क़ाइमु आहे त इन्हनि मुलाज़िमनि खे इन्हनि खातनि मां कढियो वेंदो ऐं उहो सिलसिलो तेज़ी सां हिन वक़्तु जारी आहे। न सिर्फ़ एतिरो, पर उन सां गॾोगॾु इन्हनि मुलाज़िमनि खे कुझु सालनि खां ॾिनल वेजिस बि वापसि वठण जो हिन वक़्तु कमु थी रहियो आहे। वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद मां सीनियर सहाफ़ी तजनिगार आहिनि ऐं मुसलसिल कोर्ट जी ख़ासि तौर ते रिपोर्टिंग ते नज़र रखनि पिया, जावेद सुमरू साहिब। जावेद साहिब, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ॿिए पासे मूंखे वीडियो लिंक ते ई जॉइन कयो आहे सीनियर वकील आहिनि सुप्रीम कोर्ट जा ऐं उन सां गॾोगॾु ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आहिनि मोहतरम जनाब इश्तियाक चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ये जो मामला इस वक्त सामने आ रहा है, हम देख रहे हैं कि 17 अगस्त का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस पर वफाकी हुकूमत मुसलसल ये तासुर दे रही है कि वो इस वक्त पाबंद है उस फैसले के, इसलिए जो वफाकी मुलाजमतों में लोग थे और उनको निकालने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या वफाकी हुकूमत इसकी पाबंद है कि वो
लोगों को निकाले, या उस पर सोच विचार हो सकता है, या अमल दरामद के हवाले से मजीद चीजें अभी रहती हैं? देखें, कोर्ट ने जो एक्ट को अल्ट्रा वाइज डिक्लेयर किया, उसके बाद जो है वो हर केस, हर जो एम्प्लॉय है उसका केस देखना है कि वो उसके परव्यू में भी आता है कि नहीं आता। मतलब मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए कि एक स्ट्रोक से सारे एम्प्लॉयज को निकाल दे। देखना ये है कि मैंने उस दिन भी शायद आपके प्रोग्राम में कहा था कि बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्ट आया 2010 में, अब ऑर्डिनेंस आया, इससे पहले 3 और 4 गालबन ऑर्डिनेंस आ चुके हैं। पहला ऑर्डिनेंस 14/6/2009 को आया, फिर 3/10/2009 को आया, 2/3/2009 को आया। अब जो उस ऑर्डिनेंस के बेनिफिशियरीज हैं, अब ये भी लॉ है, इस पे भी जजमेंट्स मिल जाती हैं कि एक ऑर्डिनेंस के तहत जो किसी को बेनिफिट्स मिलते हैं, वो ऑर्डिनेंस लैप्स भी कर जाए तो फिर भी उसके बेनिफिट्स कंटिन्यू रहते हैं। तो इस जजमेंट के अंदर एक्ट को अल्ट्रा वाइज नहीं किया गया, तो इस तरह वो कैटेगरी भी बच सकती है जो 2009 से पहले थे। फिर देखना ये है कि इन बहुत सारे एम्प्लॉयज जिनका ये जजमेंट खुद कहती है कि वो पहले वाली पोजीशन में चले गए। भाई 2010 से पहले क्या पोजीशन थी? फॉर एग्जांपल, अगर किसी को किसी कोर्ट ने बहाल किया हुआ था, वो जो कोर्ट में गया हुआ था, और बाद में एक्ट आ गया और कोर्ट ने भी ये कहकर, कोर्ट ने भी बहाल किया था, डिपार्टमेंट ने ये कहकर बहाल कर दिया जी एक्ट भी अब आ गया तो जब हम बहाल कर देते हैं, तो वो जो उसके पास ऑर्डर था वो एम्प्लॉय तो इसके परव्यू में नहीं आता। मतलब देखना ये चाहिए कि वो एम्प्लॉयज जो इसके परव्यू में ही नहीं आते, ठीक है, तो उनको नहीं निकाल सकती। और फिर जो है एक ऑर्डर हर एम्प्लॉय का ऑर्डर, जो टर्मिनेशन लेटर है वो एक लेटर जारी करें, और पूरे डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो 1000 या 500 उस डिपार्टमेंट के अफराद हैं। अब मतलब आर्टिकल 10A जो है फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ फेयर प्रोसीडिंग का, फेयर ट्रायल का, कि ये मान भी लिया जाए कि ये एक्ट अल्ट्रा वायरी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। भी देखना तो ये है कि कौन कौन इसके परव्यू में आता है। अब जैसे मेरे पास एक ऐसे भी केस आया है कि जिसमें, और मैंने देखा है कि एक एम्प्लॉय था, उसकी डेथ हो गई। अब उसकी जगह, जब डेथ हो गई थी 2016 में, तो उसकी जगह उसकी बेटी को जॉब मिली। जब उसकी बेटी को जॉब मिली, अब ये जजमेंट ये कहती है, खुद जजमेंट ये कह रही है कि जो दुनिया से चले गए हैं ये उसको अफेक्ट। अब वो जो दुनिया से चला गया है उसको जो जॉब मिली है वो उसको ऑन द बेसिस ऑफ कोटा मिली है, अपने फादर की बुनियाद के ऊपर, रूल्स की बुनियाद के ऊपर। अब उसको नहीं निकाला जा सकता, किसी सूरत नहीं निकाला जा सकता, लेकिन ये उसको भी निकाल रहे हैं। मतलब ये एक हैरेसमेंट है इस वक्त फैली हुई, और इस पे मैं समझता हूं ऐसा नहीं करना होना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, ये हो रहा है, और वेरी अनफॉर्चुनेटली कि ये हो रहा है, इसको नहीं होना चाहिए मैं समझता हूं। और कैटेगरी एम्प्लॉयज की बनाई जानी चाहिए, और हर एक का जो नोटिस है वो सेपरेट होना चाहिए। ज़ाहिरी तौर पर अब जावेद साहब अवां ॿुधाए जो जेका हिन वक्त असांखे सूरत हाल नज़र अचे पई, सिंध जो मुख़्तलिफ़ शहरनि में हिन वक्त एहतजाजनि जो सिलसिलो भी जारी आहे। असां मुसलसल ॾिसूं पिया मुख़्तलिफ़ जेके वफ़ाक़ी खाता आहिनि उन मां मुलाज़िमनि खे कढियो पियो वञे, ऐं उहो सिलसिलो हिन वक्त ताईं हलंदड़ आहे। अवां जी छा राय आहे इन फ़ैसिले जे हवाले सां, ऐं उन सां गॾोगॾु ॿुधाइजो त जंहिं तरीक़े सां वफ़ाक़ी हुकूमत कॉन्फिडेंस ॾेखारे पई इन फ़ैसिले ते, इहो ॿुधाए पियो वञे त हू मजबूर आहिनि, छो त सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो अची चुको आहे, उनजे करे माण्हुनि खे कढियो पियो वञे। छा सम्झो पिया त वाकई अहिड़ी सूरत हाल आहे हिन वक्त पैदा थी चुकी आहे, या वफ़ाक़ी हुकूमत अॻु ई तयार हुई इन्हनि मुलाज़िमनि खे कढण लाइ? ॾिसो मेराज, वफ़ाक़ी हुकूमत जो जेसिताईं ॻाल्हि आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत जी पहिरियां खां ई हिकिड़ी अहिड़ी कोशिश हुई त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे दौर में जेके भी उन्हनि जा वेझा कारकुन चइजनि या आम माण्हू, उन्हनि खे कढण जी तयारी हुई, पर उन्हनि खे को मौक़ो न मिली रहियो हो। ये जेका जजमेंट आई आहे जस्टिस मुशीर आलम वारी, उन्हनि पंहिंजे रिटायरमेंट जे आख़िरी ॾींहं ते इहा जजमेंट जारी, उन फैसले खे अगरि
त उन वफ़ाक़ी हुकूमत खे हिकिड़ी हथी ॾिनी फैसले त वफ़ाक़ी हुकूमत हाणे उन ते मुकमल तौर ते अमल दरामद कराइण वञे पई ऐं काल्ह जेको वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास थियो आहे उन में बि वाज़े तौर ते इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे, बल्कि उन जी तौसीक़ कई वई आहे त सुप्रीम कोर्ट जे हिन फ़ैसिले ते मुकमल अमल दरामद कयो वेंदो ऐं ज़ाहिर आहे सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे उन ते अमल दरामद कराइण मुल्क जे समूरनि इदारनि ते इन हवाले सां उन्हनि जे मथां इहा फ़र्ज़ बि आहे। पर हिते इहो ज़रूरु ॾिसणो आहे, जीअं इश्तियाक चौधरी साहब चयो त हिते जेके 16,000 मुलाज़िम आहिनि उन्हनि खे कढियो पियो वञे। ठीकु आहे, हिन वक़्तु फ़ैसिलो आयो आहे, पर हिन में कुझु अहिड़ियूं शयूं बि साम्हूं आयूं आहिनि, अहिड़ा केसिस बि साम्हूं आया आहिनि जेके इन ऑर्डिनेंस खां पहिरियां जेके माण्हू अहिड़ा हुया जेके मुख़्तलिफ़ इदारनि में नौकरियुनि में बहाल थिया हुआ, जिन फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल मां या प्रोविंशियल सर्विसिस ट्रिब्यूनल जे ज़रिए केस विढ़ी करे उन खां पोइ कामयाबी हासिल कई ऐं सुप्रीम कोर्ट जी जजमेंट ते ई उन्हनि वञी उते नौकरियूं वरितियूं ऐं उन्हनि खे बि इन हिकिड़े फ़ैसिले जी आड़ में इदारनि जेको आहे सो हटाए छॾियो आहे। ऐं इहो बि मां तव्हांखे ॿुधायां त वफ़ाक़ी हुकूमत जी इहा कोशिशि आहे त इहे समूरा मुलाज़िम घर वञनि, उन्हनि जी जाइ ते हू पंहिंजा माण्हू जेके आहिनि से उन्हनि खे अपॉइंट कनि त जीअं हुननि जी ईंदड़ वक़्त में उन्हनि खे इन जो घणे खां घणो फ़ाइदो थी सघे, जंहिंजे बारे में मां इहो बि चवंदुसि त हिते इस्लामाबाद में हिकिड़ो डिपार्टमेंट आहे जिते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हिकिड़ो सोशल मीडिया विंग बि क़ाइमु कयो आहे। उन सोशल मीडिया विंग खे सरकारी तौर ते बाक़ाइदा उन्हनि खे सैलरीज़ ॾिनियूं पियूं वञनि, उन्हनि खे प्रिविलेजिस ॾिना पिया वञनि त तव्हां हितो पघारूं खणो ऐं लखनि में उन्हनि खे पघारूं। त इन शइ में ॾिसजे त बिल्कुलु हुकूमत जी इहा कोशिशि आहे त इन्हनि समूरनि मुलाज़िमनि खे घर भीड़ो कजे। पर हिकिड़ी इन में मां ज़रूरु ॻाल्हि चवां, अदालत पंहिंजी जाइ ते आहे, एक्ट खे तव्हां अल्ट्रा वायरस कयो आहे, पर तव्हां इन में इहो बि त ॾिसो त जिते 16,000 मुलाज़िम तव्हां फारिग कयो था त उन्हनि 16,000 मुलाज़िमनि सां गॾु सिर्फ़ु 16,000 उहे मुलाज़िम न आहिनि, उन्हनि सां गॾु हर फैमिली में कम अज़ कम घटि में घटि माण्हू बि खणो त 5 ॼणनि जी फैमिली हूंदी हिकिड़ी, 2 ज़ाल मुड़ुस 3 ॿार तव्हां हिकिड़े माण्हू सां ज़रूरु रखो त तव्हां इन्हनि खे जेकॾहिं तव्हां ज़र्ब ॾींदव त उहे ज़र्ब में तव्हांजा लखनि खां वधीक माण्हू था वञनि। हिननि जे हिकिड़े फ़ैसिले जे करे लखनि जे तइदाद में माण्हू मुतासिर थींदा, इहो आसान न आहे। ऐं हिन वक़्तु रिव्यू पटिशन्स जेके आहिनि से उहे बि दाख़िल थियणु शुरू थी चुकियूं आहिनि। कुझु वकीलनि जेको आहे सो आईनी दरख़्वास्तूं बि तयारु कयूं आहिनि ऐं उन हवाले सां थी सघे थो त इहे आईनी दरख़्वास्तूं ईंदड़ हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल थियनि। ऐं इन हवाले सां जेके मुंहिंजा इतला आहिनि त जीअं ई इहे दरख़्वास्तूं हिकु गॾियल तौरु मतिलबु मुख़्तलिफ़ माण्हू जेके आहिनि या जेके मुतासिर आहिनि उहे दाख़िल कंदा वेंदा, उन्हनि खे क्लब कयो वेंदो सुप्रीम कोर्ट में ऐं उन्हनि खे गॾु करे मुमकिन इहो आहे त उन 3 रुकनी बेंच जे फ़ैसिले खे साम्हूं रखी करे 5 रुकनी बेंच जोड़ी वञे, उनजो सरबराह सुप्रीम कोर्ट जो को सीनियर जज बणायो वेंदो। इन हवाले सां इहा सोच जेका आहे सुप्रीम कोर्ट जे जेको जजिस ब्लॉक आहे उन में इन जी सोच हली रही आहे। बाक़ी इहो आहे त वक़्तु ॿुधाईंदो त केतिरियूं दरख़्वास्तूं सुप्रीम कोर्ट में अचनि थियूं। मां अॼु बि सुप्रीम कोर्ट में हुयुमि, उते बि असांजे सिंध खां आयल केतिरा ई दोस्त हुया जेके इन फ़ैसिले खां मुतासिर थिया आहिनि, उहे वकीलनि जी ॻोल्हा में आहिनि, उहे इन हवाले सां मशवरा बि करे रहिया आहिनि मुख़्तलिफ़ वकीलनि सां त हू कहिड़े तरीक़े सां अॻिते वधनि, आया इहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वञी करे इन हवाले सां जेको आहे सो जजमेंट खे ॾिसनि या उहे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख़्वास्त दाख़िल कनि त जीअं उन्हनि खे इहो फ़ाइदो मिली सघे त इहो जेको फ़ैसिलो आहे उन फ़ैसिले जी आड़ में जेके इदारा ऐं उन्हनि जा HR डिपार्टमेंट्स आहिनि उन्हनि सां कहिड़ी वेदन करे रहिया आहिनि। ऐं इहो मुमकिन बि नज़र अची रहियो आहे त जेके बि मुलाज़िम आहिनि जेके सेक्ट मुलाज़िम आहिनि उहे सुठनि वकीलनि खे गॾु खे करे उहे ज़रूरु सुप्रीम कोर्ट में ईंदा ऐं मुख़्तलिफ़ फोरम्स ते ईंदा ऐं हुननि जो इहो कानूनी हक़ आहे जीअं चौधरी साहब चयो त उन जो इस्तेमाल करे सघनि था। इश्तियाक साहब, आप थोड़ा सा ये आगाह कीजिएगा, जैसे इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं, आपने एक चीज अभी बता दी, इस फैसले के तनाजुर में ये नहीं देखा जा रहा कि कौन कौन इफेक्ट हुआ है या फिर हो सकता है, बल्कि इस वक्त जो तमाम के तमाम मुलाजमीन हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से। आप थोड़ा सा ये भी आगाह कीजिएगा, ये जो फैसला आया है उसके बाद हमने देखा फौरन से कैबिनेट ने कल इसकी तौसीक कर दी है, फिर फवाद चौधरी साहब मुसलसल हमें ये बता रहे हैं कि लोगों को निकाला जाएगा और ये सियासी भर्तियां हैं। तो क्या कानून क्या कहता है इस हवाले से, अगर उस दौर में कोई सियासी भर्तियां हुई हैं या फिर इतने अरसा ये लोग डिपार्टमेंट्स में सर्व करते रहे उसके बावजूद इनको एक लेटर से निकालना, अब इसकी क्या आईनी पोजीशन है? देखिए, वैसे तो जो है वो जो बेनिफिट्स जब अब किसी को दे दिए जाए तो वो विड्रॉ नहीं किए जा सकते।
वो एक प्रिंसिपल है लोकस पोनिटेंशिया का, कि अगर आपने किसी को अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया और स्टोर कर दिया, भी आप वापस नहीं ड्यू प्रोसेस करेंगे, फर्ज करें उसने कोई इनडिसिप्लिन की है, तो फिर उस सूरत में आप उसके खिलाफ इंक्वायरी करेंगे। विदाउट इंक्वायरी किसी को नहीं निकाला जा सकता। वो अगर हो भी गए, और इस पे भी जजमेंट है, राणा भगवान दास साहब की एक जजमेंट थी 2004 में, तो उनके पास भी इस तरह का केस आया, तो उन्होंने उस वक्त कहा, ये तमाम वो आम एम्प्लॉइज थे जैसे नायब कासद होते हैं, तो उन्होंने कहा जिन्होंने रखा था उनको क्यों ना निकाला जाए, इन बेचारों का क्या कसूर है। मतलब ये इंटरप्रिटेशन है, हाउ दे सी इट। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब देखें पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो भी अल्ट्रा वायरस सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया, उसका सेक्शन जो 2 है, लेकिन उस पे तो हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही, और उस पे तो कंटेम्प्ट पिटीशनें मूव हुई है कि हुकूमत उस पे अमल दरामद नहीं कर रही, लेकिन इस पे अमल दरामद करनी चल पड़ी है। दिस इज वेरी सैड कि एक जजमेंट होती है वो मार्च में हुई है, उसको 6 माह हुए हैं और उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा, और इस पे कोई कंटेम्प्ट पिटीशन भी नहीं आई, किसी ने मूव भी नहीं किया, और इस पे अमल दरामद करने चल पड़े हैं। एक और एडवाइस आपके प्रोग्राम से मैं देना चाहूंगा कि देखें, मेरे नजदीक अगरचे वो तमाम एम्प्लॉइज जो इसमें पार्टी नहीं थे वो भी रिव्यू में जा सकते हैं, क्योंकि वो भी अग्रीव्ड पार्टी हैं, लेकिन मैंने अपनी हद तक ह्यूमन राइट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ने 184 की एप्लीकेशन भी मूव की, और मैंने इसको कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि वो इसके ऊपर सुओ मोटो ले, लेकिन उसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही, और रिव्यू पिटीशन भी दायर हो रही है, हम रिव्यू पिटीशन भी दायर कर रहे हैं उन एम्प्लॉइज की, लेकिन वो जो एम्प्लॉइज उसमें चूंकि बहुत ऐसे मुझे मैसेजेस आए, यकीन जानिए कि कुछ लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि नेसेसरी एक्सपेंस भी करना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं ये जरूर कहूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि वो हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करें। अल्टीमेटली क्या होगा इसमें कि जब हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया, इमीडिएटली वो ऐसे ना रहे, वो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और हाई कोर्ट के बाद फिर उससे निकलने की कोशिश, और उनका तो उस सूरत में भी ये दोबारा जाके क्लब होने सुप्रीम कोर्ट में फायदा ये होगा कि जो नीचे से गए होंगे ये दोबारा केस भी सुना जा सकता है, बड़ा लार्जर बेंच बन सकता है। अगर सिर्फ रिव्यू पिटीशन फाइल होती है तो रिव्यू सेम जरूरी नहीं है कि रिव्यू फिक्स हो और ओपन कोर्ट में दोबारा सुना जाए। रिव्यू का मतलब ये नहीं है कि केस को सारा दोबारा सुना जाएगा। रिव्यू चैम्बर में भी वो डिसाइड कर सकते हैं जी खत्म, जब दोबारा जाएंगी और फिर जब उनके साथ लगेगी सीपी रिव्यू क्लब होंगे तो फिर लार्जर बेंच बनात के ऊपर जो है वो, और ये तमाम जो केसेस हैं, ये इस्लामाबाद ज्यूरिसडिक्शन की भी बात आपने की, अगरचे मैं थोड़ी सी समझ रहा था आप कर रहे थे सोमरो साहब से, तो ज्यूरिसडिक्शन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जा सकती है, क्योंकि तमाम जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनकी जो हेडक्वार्टर्स हैं वो तो इस्लामाबाद में है, तो लिहाजा और कोई भी जो एक जर्नल टर्मिनेशन लेटर है उसके जरिए नहीं निकाला जा सकता, ये भी है कि उसके ऊपर, और यहाँ पे फाइल हुई भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस वजह से लीगल बैटल भी जरूर करें। बहुत सारा केस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा, और लार्जर बेंच बैठते हैं तो केस एट लेंथ जब सुना जाएगा, देखिए इसमें अटॉर्नी जनरल को नहीं सुना गया, आपको जो एम्प्लॉइज हैं उनके वकील, उनके जो आर्गुमेंट्स हैं लॉयर्स के, वो सामने नहीं आते, तो बड़ा लार्जर बेंच बैठेगा तो इसका हल निकल सकता है। तो लिहाजा ये जरूर करना चाहिए, एहतजाज भला करते रहें लेकिन लीगल कोर्स जरूर अख्तियार करें जो है वो, क्योंकि ये सिर्फ एहतजाज से काम नहीं चलेगा, लीगल कोर्स जरूर अख्तियार करें जो है वो, और जो नेसेसरी एक्सपेंस कर सकते हैं वो उसमें करके तो अपनी हाई कोर्ट में केस फाइल करें। अच्छा जावेद साहब, अब थोड़ो इहो ॿुधाए जो ज़ाहिर लीगलिटीज़ चौधरी साहब जी असांखे ॿुधायूं हिन वक़्तु कहिड़ियूं पॉसिबिलिटीज़ आहिनि, थोड़ो इन बाबति पे आगाह कजो त हिन वक़्तु ताईं केतिरनि इदारनि मां माण्हुनि खे कढियो वियो आहे, का इन हवाले सां अवां वटि तफ़सील मौजूद आहिनि, गॾोगॾु इन सां गॾोगॾु इहो बि आगाह कंदा हलिजो त हिन वक़्तु वफ़ाक़ी हुकूमत छा ओवरऑल
इहा पोज़ीशन थी चुकी आहे त जेके बि मुलाज़िम हुआ उन्हनि सभिनी खे कढियो वेंदो, या उन ते वफ़ाक़ी हुकूमत मां काबीना मां बि के माण्हू आहिनि जेके इन फ़ैसिले जी मुखालफ़त कनि पिया, इन ते सोचण जो चवनि पिया हुकूमत खे? ॾिसो, पहिरियों त मां तव्हांखे मिराज हिन केस जो जेको हिस्ट्री आहे उहा ॿुधायां त 2012 में IB इंटेलिजेंस ब्यूरो वारनि पंहिंजे मुलाज़िमनि खे, जिन खे उन वक़्तु पीपुल्स पार्टी जी गवर्नमेंट बहाल कयो हुयो, उन्हनि खे उन्हनि जे ख़िलाफ़ अपील दाख़िल कई हुई ऐं दरख़्वास्त ॾिनी हुई, ऐं उन दरख़्वास्त ते मुसलसल ॿुधणी रही। या वॾी मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां त उन वक़्तु जॾहिं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत ख़तमु थी ऐं नून लीग जी हुकूमत आई हुई 2013 में, त उन वक़्तु मां नालो नथो वठां उन सुप्रीम कोर्ट जे सीनियर वकील जो, उन मुसलसल इन केस खे एॾो त लिंगर ऑन कयो जो आख़िर में वञी करे 2019 में आख़िर में इन ते फ़ैसिलो महफ़ूज़ थियो ऐं तक़रीबन सालनि खां पोइ इन ते फ़ैसिलो आयो। अचानक कंहिंखे ख़बर बि न हुई, असांखे बि ॼाण न पइजी सघी त इहो फ़ैसिलो अचानक कीअं अची वियो आहे। बहरहाल फ़ैसिलो आयो, पर हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा इहा आहे, जीअं चौधरी साहब चवे थो त जेके मुतासिर माण्हू आहिनि, सेक्ड एम्प्लॉइज़ आहिनि, उन्हनि खे इहो राइट आहे, उन्हनि खे इहो आर्टिकल 10 जे तहत इहो हक़ हासिल आहे त हू कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल कनि। नाज़रीन, ज़ाहिरा ही जेको मामलो साम्हूं अचे पियो, जेको फ़ैसिलो कुझु ॾींहं पहिरियां थियो 27 अगस्त जे फ़ैसिले खां पोइ वफ़ाक़ी हुकूमत हिन वक़्तु मुख़्तलिफ़ इदारनि मां माण्हू कढण जो सिलसिलो शुरू कयो। इन ते पाण प्रोग्राम में वधीक ॻाल्हाईंदासीं। हिते वक़्तु थियो हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार इन ई मामले खे कंटिन्यू कंदासीं। जावेद साहब, ॿुधाए जो जेको ही फ़ैसिलो आयो आहे ऐं उन ते असां ॾिसूं पिया वफ़ाक़ी हुकूमत ॼण त तयारु हुई अॻु में ई, अवां जीअं ज़िक्र कयो 2012 जो मामलो हो, 15 महीना अॻु इन केस जो फ़ैसिलो महफ़ूज़ कयो वियो। अचानक सां ई रिटायरमेंट खां हिकु ॾींहुं अॻु मुशीर आलम जी ही फ़ैसिलो अचे थो। अवां वटि कहिड़ा इतला आहिनि त हिन मामले बाबति छा अॻी तयारियूं थियल हुयूं, या फ़ारूक नसीम साहब जो बि किथे न किथे किरदारु अव्हांखे नज़र अचे पियो? न न, हिन केस में मूंखे नथो नज़र अचे त फ़ारूक नसीम जो को किरदारु हूंदो, छाकाणि त हे पुराणो केस आहे। उन पुराणे केस खे अदालत जेको आहे 20 खां 20 महीना पहिरियों रिज़र्व कयो ऐं बाद में हुन जो फ़ैसिलो ॿुधायो आहे। हा, अलबत्ता इहो ज़रूर आहे त हुकूमत खे जी जेका सोच हुई त जेके पीपुल्स पार्टी या जिन सियासी कारकुननि जी भर्ती कई वई बक़ौल मौजूदा हुकूमत जे, उन्हनि खे किस तरीक़े सां हटायो वञे, उन्हनि खे को न मिली रहियो हो, उन्हनि खे सिंधीअ में असां चवंदा आहियूं वझ न मिली रहियो हो त कंहिं तरीक़े खे हटाइजे। ही फ़ैसिलो अचण खां पोइ हुननि खे हथी मिली आहे त हाणे हुननि छा कयो आहे, इस्लामाबाद में मौजूदु जेतिरा बि इदारा आहिनि, जंहिंमें यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन आहे, जंहिंमें सुई सदरन आहे, सुई नादरन गैस आहे, इन खां अलावा OGDCL आहे, वज़ारत पेट्रोलियम आहे, इंटेलिजेंस ब्यूरो आहे, इन खां अलावा खोड़ अहिड़ा, जंहिंमें ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान आहे, इन खां अलावा खोड़ अहिड़ा इदारा आहिनि जिन हिकिड़े सिंगल लेटर सां पंहिंजे उन्हनि समूरनि मुलाज़िमनि खे फारिग करे छॾियो आहे, जिन खे जेके उन वक़्तु उन एक्ट जे ज़रिए बहाल थिया। इहा वाकई हिकिड़ी नाइंसाफ़ी आहे, बल्कि इहो बुनियादी इंसानी हक़नि जी बि ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे त तव्हां उन अदालत जे फ़ैसिले जी तशरीह ऐं उन जी वज़ाहत करण खां बग़ैर तव्हां उन ते फौरी तौर ते अमल दरामद शुरू करे छॾियो आहे। ऐं उन बारे में जेके असांजा इतला आहिनि त वफ़ाक़ी हुकूमत जा कुझु वज़ीर इन हवाले सां बाक़ाइदा तौर ते पंहिंजो पाण बि इस्तेमालु करे रहिया आहिनि। उन्हनि जी कोशिशि आहे ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे दौर में जेके सिंध सां तालुक़ रखंदड़ मुलाज़िम हुया, उन्हनि जेके बहाल थिया हुआ, उन्हनि जे मथां हिननि जी तमामु घणी कावड़ आहे त उन्हनि खे हटायो वञे। ऐं जेसिताईं ॻाल्हि रही वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास में, त उन में शायदि ई को हिकु अधु जवान मर्द हुजे वफ़ाक़ी वज़ीर जंहिं इन हवाले सां ॻाल्हायो हुजे, पर जेतिरा मुंहिंजा इतला आहिनि त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जे साम्हूं शायदि ई कोई वफ़ाक़ी वज़ीर हुजे जेको ॻाल्हाए सघंदो हुजे। उनजी येस त येस, उनजी नो त नो ई हूंदी आहे। सो हिन वक़्तु सूरत हाल इहा आहे त हिननि जी पूरी कोशिशि आहे त पंहिंजा ही माण्हू हटाए करे कंहिं तरीक़े सां PTI जा जेके नौजवान आहिनि, जेके बेरोज़गार वेठा आहिनि, उन्हनि खे बि इन साॻे तरीक़े सां उन्हनि खे इन्हनि इदारनि में ज़म कयो वञे, उन्हनि में नौकरियूं ॾिनियूं वञनि। अच्छा चौधरी साहब, आप थोड़ा सा ये भी आगाह कीजिएगा, ज़ाहिर है इस फैसले से जो तासुर एक सामने आ रहा है, ना सिर्फ इस फैसले से पर मुख्तलिफ जो हम अदालतों के फैसले देखते हैं उसमें ये चीज सामने आती है जिसका किरदार रहा है, अगर ये भी सियासी भर्तियां हुई हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने इतनी उम्र दी इदारों में उनको अब निकाला जा रहा है, अगर
कराची में हम देखें जो अक्सर हमें यहाँ पर फैसले नजर आते हैं उससे ये तासुर मिलता है जिसने कब्जा करवाया उसको कुछ नहीं होता, पर जो वहां पैसे देकर आके रह रहा है और जिसने घर बना लिया उसका घर गिराने के ऑर्डर्स आ जाते हैं अदालतों की तरफ से। तो इस हवाले से बताइएगा कि कानून क्या कहता है, इस किस्म का तासुर क्यों पाकिस्तान में अक्सर फैसलों में हमें नजर आता है? देखें, आइन तो एक किताब जो है वो सबको प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 9 जो है वो आपकी जिंदगी की जमानत देता है, फिर आर्टिकल 22 है, 23, 24 जो है वो आपके प्रॉपर्टी से जो है वो कहता है प्रोटेक्शन देता है। फिर इसी तरह 25 है जो कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमारे यहाँ चूंकि सोशल डेमोक्रेसी नहीं है और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो हमारे यहाँ जो तरीकेकार है, और अनफॉर्चुनेटली या तो जुडिशरी के अंदर भी वो प्रॉपर असिस्ट नहीं होते और किए जाते, या जो लॉयर हैं उनका वो प्रॉपर असिस्ट नहीं कर सकते, या क्या रीजंस हैं। लेकिन ये दुरुस्त है, मैं इससे इत्तफाक करता हूँ कि हमारे यहाँ अब जो है वो एक गरीबों का पाकिस्तान है और एक अमीरों का पाकिस्तान है। अमीरों के पाकिस्तान में आप देखते हैं कि यही जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है, और ये इनका प्लाट निकल आता है इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटी में, ठीक है। अब मुझे आज तक कभी किसी नायब कासद का प्लाट निकला नहीं मिला। आज तक किसी जो है वो आम शहरी जो है उसका जो दर्जा चहारम का मुलाजिम है उसका प्लाट निकलता नहीं मिला। तो ये क्यों है? और एक से ज्यादा भी प्लाट इनके निकलते हैं। मतलब ये जो ट्रेंड है। और दूसरी तरफ जो है वो हमने देखा है कि सिंध में भी जो है वो गोट के गोट खाली कराए जा रहे हैं और गेटेड कम्युनिटी बन रही है, इंडिजिनस मूवमेंट्स भी चल रही हैं, जो है वो नहीं ऐसा होना चाहिए। और अब ये अगर आप इस तरह का जो ट्रेंड चल पड़ा है कि जो गरीब के लिए इंसाफ नहीं है और इंसाफ सिर्फ जो है वो बड़े आदमी के लिए है, ये नहीं होना चाहिए। और ये जो गैप है ना, ये गैप चीजों को मेंटेन करता है कि आप अमीर और गरीब के दरमियान गैप अगर बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर ये ऐसा जैसे स्प्रिंग की तरह जाके तो फिर ये ठक करके भी इनको तैया पांचा कर सकता है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हालात अनफॉर्चुनेटली जो है वो ये तो बड़े जो हमारे यहाँ चूंकि हुक्मरान तबका जो है वो बरसर इक़्तिदार है और जो हुक्मरान रूलिंग एलीट है, मैं तो ये कहूंगा रूलिंग एलीट हर जगह ही है। वो जुडिशरी के अंदर भी है। मैं कहता हूँ मुझे इस पे कोई नहीं है, मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। मैं ठीक आपको हर शोबे में मिलती है। जब तक रूलिंग एलीट का कब्जा रहेगा यहाँ पे आम आदमी जो है उसको नहीं चीजें मिल सकती, उसको इंसाफ नहीं मिल सकता, उनको उनके राइट्स नहीं मिल सकते। जो अवाम है उनको मुत्तहिद होना पड़ेगा। अवाम जो है वो ही अल्टीमेट जो है वो आंसर हुआ करते हैं, जो पावर है। तो अवाम जब तक इन पावर जो हुक्मरान तबका है उसके हाथों यरगमाल रहेंगे तो फिर यही होगा, फिर उनको इंसाफ भी नहीं मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो मैं तो अगर मेरे देखें ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान से मैं तो बहुत कहता रहता हूँ कि ये जो है वो, और ये अगर वो नहीं सोचते तो फिर क्यों नहीं, जब कानून एक जैसा है, आइन एक जैसा है, तो फिर एक तरफ गरीबों का पाकिस्तान है जिसके लिए कुछ नहीं है और एक तरफ अमीरों का पाकिस्तान है जिसके लिए महल्लात हैं और बड़े बड़े जो है वो प्लाट भी हैं और उनकी जगीरें भी हैं और ये थकते नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस जो है जिसका प्लाट निकला है वहां उसको ये लेना चाहिए प्लाट जो है वो, लेकिन क्या है वो उन्होंने प्लाट 39 जजेस के प्लाट निकले हैं। अब ये देखें मेरे लिए तो ये शर्म का मकाम है कि ये 39 जो जजेस हैं वो कोर्ट्स के जिनको प्लाटों की जरूरत है, जो आइन जो है उनको 15-15 लाख रुपया देता है, जो तनख्वाहें मिलती हैं उनको, और किसी जगह मुझे आइन में नहीं किसी जगह लिखा हुआ इनको प्लाट दिए जाए। कहाँ लिखा है कि इनको प्लाट दिए जाए और एक से ज्यादा दिए जाए? कहाँ लिखा है ये? तो लेकिन ये और निकालने वालों की मशीन भी ऐसी है जो सिर्फ चीफ जस्टिस का निकालती है और जजेस का निकालती है, कभी किसी कमजोर का नहीं निकालती। लेकिन नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ अरसे से
सुमरो साहब अवां ॿुधाए जो जीअं चौधरी साहब ज़ाहिरा जेको हिन वक़्तु ज़िक्र करे पियो सूरत हाल जो, काल्ह बि जजनि जी मुक़ररी जे हवाले सां कमेटी जो इजलास थियो, उन में बि कुझु अहम फ़ैसिला कया विया आहिनि। असांखे ज़ाहिरा जेका जजनि जी मुक़ररी आहे उते बि फ़र्क़ु नज़र अचे थो। ताज़ो ई मिसाल जस्टिस अहमद अली शेख वारे मामले जो आहे, हालांकि उन लाइ का शइ तय नाहे थियल त कहिड़े तरीक़े सां क्राइटेरिया हुजे, सीनियरिटी हिकिड़ी क्राइटेरिया नज़र अचे थी, पर कुझु माण्हू आहिनि जेके तकड़ में अॻिते अची वञनि था, कुझु माण्हू आहिनि जेके जिन जो अगरि हक़ आहे, अगरि हू मेरिट ते लहनि था, उन बावजूद बि उन्हनि खे उस ताईं नथो आणियो वञे। त जुडिशरी में जेके असांखे इहो फ़र्क़ु नज़र अचे पियो ऐं गुज़िरियल केतिरे अरसे खां हिकु तासुर जेको वाज़ तौर ते मिले थो, इन ते अव्हां जी छा राय आहे? ॾिसो मेराज, हिन वक़्तु जुडिशरी जे अंदरि जेकॾहिं ॾिठो वञे त को शक न आहे त रिफ्ट मौजूदु आहे। सुप्रीम कोर्ट जा 17 जज साहिबान आहिनि, उन्हनि 17 जज साहिबान जे विच में ज़रूर रिफ्ट मौजूदु आहे। जंहिंजो वाज़े मिसाल मां ॿुधायां तव्हांखे त जेको सहाफ़ियुनि जे हवाले सां जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी साहब पाण मुरादो नोटिस वरितो हुयो ऐं उन ते फौरी तौर ते हिकु 5 रुकनी लार्जर बेंच ठही, उन 5 रुकनी लार्जर बेंच उनखे बाद में ख़तमु करे छॾियो, उनखे सेट असाइड करे छॾियो हुयो। उन खां पोइ कहिड़ी ज़रूरत पई जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी साहब खे, जंहिं हिकदमि इहो हिकिड़ो बयानु जारी करायो सुप्रीम कोर्ट जे तर्जुमान ज़रिए, संदसि जी घरवारी जेका वनी आहे सरीना ईसा कोसो, उनखे असां अंग्रेज़ी में चवंदा आहिनि थायराइड ग्लैंड्स, सिंधीअ में असां चवंदा आहियूं कलियूं जेके हिते असांखे थींदियूं, उन जो इलाज करण जे लाइ हू मुल्क खां ॿाहिरि वञणु चाहे थो ऐं उन जा सभु जेको ख़र्चो आहे, एक्सपेंसिस आहिनि, हू पाण बर्दाश्त कंदो, इलाज ऐं सफ़री जेके ख़र्च आहे। हाणे इहो जॾहिं बयानु साम्हूं अचे थो त इन मां ज़ाहिर असांखे नज़र अचे थी त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी साहब इन 5 रुकनी बेंच जे मथां एतमाद नथो करे ऐं बाक़ी जजनि जे मथां एतमाद नथो करे। ऐं उन सां गॾु जेकॾहिं ॾिठो वञे त हिन वक़्तु जस्टिस जमाल मंदोखेल उन 2 रुकनी बेंच जो हिसो हुयो जंहिंमें पाण मुरादो नोटिस 20 अगस्त ते वरितो वियो, त उनखे बि अलॻि कजे। ऐं इन खां अलावा इहो बि हिते हिकिड़ो वकीलनि में हिकिड़ो जेको आहे सो परसेप्शन आहे त जस्टिस मंसूर अली शाह ऐं जस्टिस मक़बूल बाक़िर ऐं इन खां अलावा कंहिं हद ताईं जस्टिस यहया अफरीदी बि आहिनि, उहे बि थोरो सॉफ्ट कार्नर रखंदा आहिनि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी साहब जे हवाले सां, ऐं बाक़ी ॿिया जजिस आहिनि उहे हिक तरफ़ आहिनि। बहरहाल रिफ्ट मौजूदु आहे, उहो रिफ्ट कहिड़े ज़ात सां थो हले, किथे चयो वेंदो आहे त बाबा इहो असांजो रिफ्ट न आहे, असांजी ख़्यालनि जो जेको मजमू आहे या असां किथे क्वेश्चन कंदा आहियूं त उहो क्वेश्चन असांखे करण जो राइट आहे, जजिस जो इहो मौक़ुफ़ हूंदो आहे, उहो राइट आहे, असां पुछी सघूं था। उहो इख़्तिलाफ़ थी सघे थो सवाल करणु, उन में तव्हां उनखे इहो नथा चई सघो त जजनि जो पाण में को इख़्तिलाफ़ आहे। हिकिड़े ॿुधणीअ जे दौरान त चीफ जेको हिन वक़्तु असांजो एक्टिंग चीफ जस्टिस आहे जस्टिस सुमरता बंदयाल, तमामु सुठी शख़्सियत आहे ऐं ॾाढो बहितर तरीक़े सां कोर्ट में डील कंदा आहिनि, हर जेको आहे साहिल खे, हर क्लाइंट खे जेके बि हुते ईंदा आहिनि। उन्हनि बि इहो चयो त जेकॾहिं कंहिंखे इहा ख़ुशी आहे त नज़र इहो फील थो करे त असां जजनि में रिफ्ट आहे त असां उन्हनि खे कंहिं हिकु ॾींहुं हिन अदालत में गॾिजी वेही करे ॾेखारींदासीं। त हाणे ॾिसो उहो वक़्तु कॾहिं थो अचे, पर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी साहब जे ख़त ऐं उन जे घरवारीअ जे तरफ़ खां जेको ॿाहिरि वञण जो हिकिड़ो शइ साम्हूं आई असांजे, उन मां ज़ाहिर थिए थो त उन्हनि जे विच में रिफ्ट मौजूदु आहे। इहो रिफ्ट कंहिं हद ताईं आहे, इन जो मय्यर केतिरो आहे, इहो इन जो ॿुधाईंदो ऐं सूरत हाल केॾांहुं पई वञे उन ते ज़ाहिरी तौर ते जेके फ़ैसिला आहिनि उहे सभु शयूं साम्हूं अचनि पई। वॾी महिरबानी अवां जी जावेद सुमरो साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिर हिन वक़्तु जेका सूरत हाल नज़र अचे पई ऐं अदालतुनि तरफ़ां जेके फ़ैसिला अचनि पिया उन मां इहो तासुर मिले थो त कुझु माण्हुनि जे लाइ ख़ासि पैकेजिस आहिनि ऐं कुझु माण्हुनि जे लाइ जेको आम तबिको आहे, ख़ासि तौर ते ग़रीब तबिको आहे, उन्हनि जे लाइ जेके फ़ैसिला आहिनि उहे तकड़ा बि अचनि था ऐं उन ते अमल दरामद बि तेज़ी सां थिए थो। ऐं इन में न सिर्फ़ु वकील बिरादरी मुसलसिल ॿुधाए पई, पर इहो फ़ैसिला बि पाण बि ॿुधाइनि था ऐं इहो तासुर वाज़ तौर ते मिले थो त फ़र्क़ु हिन वक़्तु मौजूदु आहे। इन फ़र्क़ खे ख़तमु करण जी बि ज़रूरत आहे। न सिर्फ़ु एतिरो, पर उन सां गॾोगॾु जेके मुक़ररनि खां वठी ऐं फ़ैसिलनि ताईं अमल दरामद वारो मामिलो आहे उन ते बि सभिनी खे गॾिजी अमल करण जी ज़रूरत आहे। इन सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाइणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त।